हेलो। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं हो सकती। जैसे कि अब आपको, जैसे ये मान के चलो, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं कह सकते, क्योंकि देखो, प्राइस जब भी चलता है तो प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर की साइड में जाता है और फिर सेकंड टाइम ये जब नीचे की साइड में आता है तो ये इस जोन को ब्रेक भी कर सकता है और ये वापस जाने के बाद में यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है और ये यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है ये। तो इस तरह करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक ट्रेंड लाइन से ड्रा नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन से के साथ भी ड्रा कर सकते हैं, बट अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो उसके लिए हमें जोन बनाना पड़ता है। जोन मतलब ये है कि जो प्राइस होता है वो कभी थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। जैसे मान के चलो, ये 110 रुपये का भाव है इस समय। हाँ, ये जो लेवल है 110 का है और ये जो 100 का लेवल है, ठीक है, ये 100 का है और ये 90 का है। तो इन तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब ये है कि जो प्राइस है वो अलग अलग जगह से रिवर्स हुआ है। तो जैसे यहाँ पर पहले प्राइस ऊपर की साइड में गया, इसने 100 के जोन से यहाँ से रिवर्स किया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ मान सकते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम में प्राइस 100 के पास से रिवर्स हुआ, फिर वो जब नीचे की साइड में आया तो वो फिर वापस ऊपर की साइड में गया और यहाँ से वो 90 के पास से रिवर्स हुआ। तो फिर इसके बाद में थर्ड टाइम ये 110 के पास से रिवर्स हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो प्राइस एक्शन जो कर रहा है ये रिवर्स हो रहा है जो, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल बन रहा है तो वो सेम जगह से नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल लेके चलते हैं तो हम उसे जोन बोलते हैं। जोन कहने का मतलब एक जोन उस रेंज के अंदर की प्राइस उस रेंज से रिवर्स हो रहा है, इस रेंज से अप हो रहा है, इस रेंज से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से वो अपने आप को सपोर्ट लेके चल रहा है। वो ये लेवल सपोर्ट का है और ये लेवल रेजिस्टेंस का है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को हम इसी तरह मान के चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखो बात करें तो यहाँ से प्राइस नीचे की साइड में आया, ये देखो, ये जो है यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको देखें हम, जैसे जैसे ये नीचे की साइड में आया तो ये हमारे लिए एक जोन होगा। ये हम इस तरह करके ड्रा करते हैं ताकि प्राइज का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस का जो जोन है ये ऊपर भी हो सकता है इस जगह से और सेकंड टाइम ये इस जगह से थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है। तो इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो इसलिए हम जोन ड्रा करते हैं। तो जोन से थोड़ी सी कन्फर्मेशन होती है कि प्राइस कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हम जोन ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन हम नहीं ड्रा करते हैं। तो इस ज़ोन को हम बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। जैसे अब देखो, अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम इस ज़ोन को इसने नीचे की साइड में और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। देखो, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। अभी आप सबको देखो, प्राइस यहाँ से नीचे की साइड में आया और ये देखो, यहाँ पर जो इसका प्राइस इसने यहाँ से जो सपोर्ट लिया वो 24,300 के पास से निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया और सेकंड टाइम इसने तकरीबन 310, या आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो 305 के पास इसने इसी जगह से सपोर्ट लिया। कहने का मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं ये जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये निफ्टी ले रही है। तो इस तरह करके अब देखो, यही जोन है, यहाँ से देखो इसने क्या लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और सेकंड टाइम फिर इसके बाद में ये ऊपर की साइड में गया और यहाँ से भी देखो, ये जो जो जोन है देखो, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे ये देखो, ये पहले यहाँ से रिवर्स हो गया जबकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसको इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और ये देखो, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर इसके बाद में इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये नीचे आया सॉरी। तो फिर इसके बाद में फिर नीचे आया और इसी जगह को जब ब्रेक किया तो ये देखो, ये इसके लिए अब सपोर्ट का जोन बन गया। तो यहाँ पर इसने सेम जगह से रिवर्स नहीं किया, ये थोड़ा सा नीचे की साइड से रिवर्स किया, तभी लिए हम जोन ड्रा करते हैं। अब मैं आपको चार्ट 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी होगी इस चीज़ को पहचानने में। मैं आज के ही निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, आज 23 नवंबर है। तो अब 1 मिनट,
5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं ये देखो मैंने यहाँ पर ज़ोन ड्रा किया हुआ है। अब देखो निफ्टी को बड़ी आसानी से देखिए यहाँ पर देखो इस जगह पर फर्स्ट यहाँ पर मैंने ज़ोन ड्रा किया हुआ है। यहाँ से देखो इस जगह पर इसने टाइम स्पेंड किया, बट इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे के साइड में आया। आने के बाद में देखो ये यहाँ पर आया और इसके बाद में ऊपर की साइड में गया, फिर थर्ड टाइम यहाँ से सेकंड टाइम यहाँ से नीचे की साइड में आया। ये देखो यहाँ से भी मैंने ज़ोन ड्रा किया हुआ है, ना कि मैंने एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने ये ज़ोन ड्रा किया हुआ। देखो यहाँ से भी फिर जब मॉर्निंग में कैंडल ओपन हुई 26 नवंबर की, तो इसने इसी जगह से रिजेक्शन लिया और नीचे की साइड में आई, और नीचे की साइड में आने के बाद में जब इसे सेलर नीचे की साइड में आके और उसके बाद में जब ये ऊपर की साइड में गई, और यहाँ पर आपको एक चीज़ कन्फर्म हो रही होगी कि देखो यहाँ पर कोई कोई कैंडल इसको टच कर रही है, हाँ, और कोई कैंडल इसको टच नहीं कर रही है। ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके लिए अभी ये जो ज़ोन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जा सकती है। तो इसलिए मैंने इसको एक ज़ोन की तरह ड्रा किया। अब देखो नीचे की साइड में भी ये देखो यहाँ पर जैसे नीचे की साइड में आया और इसके बाद में ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल का जो लो है वो काफ़ी ऊपर है, और जबकि ग्रीन कैंडल का डाउन है, उसके बाद का भी डाउन है, और उसके बाद का तकरीबन उसी सेम जगह पर है। तो इस तरह करके इन तीनों चारों कैंडल का जो लो है वो डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो ये हम ड्रा करते हैं ज़ोन, इससे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता रहता है, क्योंकि कोई भी ज़ोन होता है वहाँ से हमें पता लग जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर भी आप नोट कीजिए एक चीज़, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कैंडलें बनी हैं, इन कैंडलों का जो हाई है तकरीबन सबका डिफरेंस है। तो इसीलिए हम ज़ोन ड्रा करते हैं ताकि हमें थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो हमें प्रॉपर से वो आइडिया नहीं मिल पाएगा कि ये ज़ोन से यहाँ से रिवर्स हो रहा है और यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन बन रहा है। उसके बाद में देखो ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ये कैंडल का और इन कैंडल का सेम है, ये कैंडल का जो, हाँ, और इसके बाद में देखो ये जो कैंडलें बनी हैं इनका कोई भी कैंडल टच नहीं कर रही, सिर्फ़ ये सेंटर की कैंडल जो रेड है इसी का ये टच कर रही है, और इसके बाद में ये देखो इनसाइड कैंडल जो बनी है इसके बीच में ये टच कर रही है, बट इसके ऊपर रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर है और जो लो है ये इसके नीचे है, तो काफ़ी डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको सबको नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने जोन ड्रा किया हुआ है, यहाँ पर भी ये थोड़ा पतला ड्रा किया हुआ है, तो इसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन लिया, जैसे आज भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखो अभी ये देखो आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी यहाँ से, जैसे ये जो ज़ोन है ये ज़ोन मैंने ड्रा किया हुआ था, ये देखो, और सेम आज के दिन में ही मार्केट ने इसी जगह से मार्केट यहाँ से गिरी नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में गई, फिर ये देखो ये जो ज़ोन है इसको ज़ोन ड्रा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है हमें ट्रेड लेने में, और इसी ज़ोन से इसने रिवर्स किया और बाहर इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गया, और यहाँ पर देखो इसी ज़ोन के पास से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की साइड में मार्केट नीचे की साइड में आई। तो इस तरह करके हम ज़ोन ड्रा करके हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है ट्रेड लेने में। तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताया कि हमें किस तरह से ड्रा करनी चाहिए, और ये आज का ही चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको 5 मिनट 1 मिनट पे दोनों पे कन्फर्मेशन बताई है कि किस तरह हमें ट्रेड लेना चाहिए और किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो ये है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ज़ोन में ड्रा करते हैं तो थोड़ा-सा बेटर होता है ट्रेंड लाइन के। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेंड लाइन से भी ट्रेड ले तो कोई उसमें वो नहीं है, पर मैं आपको ज़ोन ही कहूँगा कि आप ज़ोन में ही ट्रेड लें। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।